In the previous episode of the COVID Chronicles from Rajasthan, we paid tribute to the doctors of India by featuring Dr. Jat and his team of Nathdwara Hospital. In this story, we pay tribute to all those journalists who covered the pandemic and provided positive and constructive reportage. उस टाइम सुबह घर से निकल रहे थे, सारी सड़कें शहर सब सुनना होता था। एक तो मीडिया का भी दिखते थे और एक पुलिस का भी दिखते थे। इसके अलावा तो कोई सबको कोई नजर नहीं आ रहा। Every morning, journalists fearlessly ventured out to document what they witnessed as events unfolded in front of them during the pandemic. Here are the experiences of Narpat Ramawat from Dainik Bhaskar Badmer and Girish Paliwal from Rajsamand Patrika as the representatives of the media. मार्च 2020 एक ऐसा समय था, पूरे देश और दुनिया को हिला के रख दिया। जब ये बीमारी बड़े शहरों से गांव की तरफ आई, एक ऐसा माहौल बन गया कि अब मानव जीवन रहेगा या नहीं रहेगा, या फिर अभी वर्तमान में मानव जीवन को कैसे चलाना है, या लोग सब कुछ भूल के सिर्फ जिंदगी और मौत के बीच का अनुमान कर रहे थे। काफ़ी चीज़ें हमने देखी इस दौरान, तो हमारे करियर के फर्स्ट बार हमने फेस किया था। भ्रांति और गलत सूचनाएं प्रसारित हो रही थी। पत्रकार और पत्रिका के हिसाब से हमको अच्छे एग्जाम्पल के माध्यम से अखबारों में लाए। कोरोना काल में सारी खबरें भी बंद हो गई थी, क्योंकि सारा सिर्फ कोरोना पे आ गया था अखबार भी। तो अखबार को हमने ये चीज बनाया कि इसके माध्यम से लोगों के पास सही सूचनाएं पहुंचे, कोई गलत सूचना नहीं पहुंचे। जब सारी चीजें बंद हो गई थी तो भी हमारे होकर अखबार कभी एक दिन भी बंद नहीं था। उस दौरान एक चुनौती थी, खबरों को लेकर भी रहती थी कि कैसे पेपर निकालेंगे, नया कुछ क्या देंगे। तो चीज़ें तो वही थी पुरानी सारी, बस सड़कें सुनी, पुलिसकर्मी बैठे हैं, लोगों में भय का माहौल था, कोई किसी के घर पे नहीं जाता था। जैसे Journalists witnessed a remarkable display of unity and resilience among people as they faced numerous challenges and fought the virus. जो ट्रीटमेंट कर रहे थे, डॉक्टर्स, नर्स, जो एम्बुलेंस चालक, सारे पीपी किट में रहते थे। जो कोरोना जो मरीज था उसके सीधे जो टच में रहते थे वो, तो मैं देखता था कि उसमें अप्रैल, मई, जून जो गर्मी आई थी, उस गर्मी में पीपी किट पहनना, पसीने से पूरे हो जाते थे। तो 3-4 घंटे में पीपी किट चेंज करना, मास्क पहनना और वापस खुद को बचाना उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। तो उन्होंने रखे और किया है। People and the system came together to help those in distress during the humanitarian food crisis in the first wave. कोविड के दौरान कुछ समाजसेवी संस्थाएं, जो ऐसे लोग थे जो लोगों की सेवा के लिए अपने अपने तरीके अपनाए, जैसे पुलिस भी आगे आई थी। मेरा एक फ्रेंड प्रकाश खत्री करके, वो फ्री बैठा रहा था घर पे, सोचा क्या करूं। जो गरीब परिवार है, जब लॉकडाउन में काम धंधे सबके बंद हो रखे हैं, तो वो कैसे परिवार चलाते होंगे, कैसे खाना उनके घर पे पहुँचता होगा। उसने एक रास्ता निकाला। उसने जो संपन्न परिवार है, जिनके घर पे 4 लोगों का खाना बनता था, वो उनको बोलता था एक आदमी का आप एक्स्ट्रा बनाना, मैं उसको लेके जाऊंगा और गरीब परिवार को बांटूंगा। करीब 200 से 300 परिवार ऐसे थे जो उन पे डिपेंड होना शुरू हो गए लॉकडाउन के दौरान, और वो यहाँ से कलेक्ट करता था और दूसरी जो जहाँ ज़रूरत होती है उनको वो बांट देता था। ऐसे कई उदाहरण हमने कवर किए थे उस दौरान, इसमें लोग कैसे मतलब मानव सेवा के लिए आगे आए,
NGOs थे, उन्होंने दिया, पर जिला प्रशासन सारे लोगों ने मिलकर कोविड को एक चुनौती के रूप में लिया। Amid the exponential increase in the food crisis, the Azim Premji Foundation stepped up on a massive scale, collaborating with local communities and district council to distribute ration kits, cooked food, and essential sanitary and safety supplies to families in various districts of Rajasthan. सालों से गांव में आए, एक तो उनको आने का कोई साधन नहीं थे, सारे बसें ट्रेनें सारे बंद हो गई थी, तो सबसे पहले उनके सामने चैलेंज था कि मेरे को घर पे कैसे पहुंचना। सारे मजदूर हजारों किलोमीटर पैदल पैदल चले, मुंबई से राजस्थान होते हुए यूपी तक, MP से राजस्थान तक हजारों किलोमीटर छोटे बच्चों को लेके, महिला कोई ट्रकों में जो ट्रांसपोर्ट के ट्रक चल रहे थे, सरकार ने ट्रांसपोर्ट को थोड़ी सी राहत दी थी उनमें, और पैदल पैदल वो गांवों तक पहुंचे। The district council had arranged specialized trains and buses to facilitate the migration workers' journey back to their hometowns. 1200 प्रवासी मजदूरों को बिहार के लिए बाड़मेर से रवाना हुई थी ट्रेन। प्रशासन के लिए एक साथ 1200 को विशेष ट्रेन के जरिए रवाना करना, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ 1200 यात्रियों और उनके बर्थ में बिठाकर रवाना करना काफी संघर्षपूर्ण था। Quarantine centers were deemed an essential measure, more so during the early days of the situation. Here is an illustrious example of the Molela village, whose efforts in establishing much-needed quarantine facilities have been commendable, as captured by Girish Paliwal and narrated by Manish Paliwal. देश के विभिन्न महानगरों से अपने काम धंधे छोड़कर सैकड़ों प्रवासियों ने पलायन किया और वे अपने गांव की ओर आने लगे, जहां उन्हें केंद्र और राज्य सरकार के निर्देशानुसार क्वारंटाइन सेंटर पर ठहराया जाने लगा। इन सेंटरों पर उन्हें घर जैसा माहौल दिया गया। राजसमंद जिला कलेक्टर श्री अरविंद जी पोसवाल व प्रशासन के समन्वय से ग्राम पंचायत की जागरूक और संवेदनशील महिला सरपंच सीमा जैन के नेतृत्व में अनेक सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई। ग्राम पंचायत की इस योजना के तहत कभी दाल बाटी, कभी खीर पूड़ी, तो कभी और कोई स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर लोगों को खिलाए जाते थे। इसी के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए प्रतिदिन योगा, दौड़, खेल कूद भी कराया जाता, ताकि बीमारी से लड़ने के लिए शरीर को फिट और तंदुरुस्त रखा जा सके। जैसे जैसे प्रवासियों की तादाद सेंटर पर बढ़ने लगी, इसी के साथ मोलेला ग्राम पंचायत की ओर से कभी दिन में तो कभी शाम को भजन, नाट्य प्रस्तुतियाँ और जादूगर शो जैसे मनोरंजन के कार्यक्रम भी खूब हुए। घर से भी सुविधा अच्छी मिली और हम यहाँ से जाना भी नहीं चाहते हैं। 21 दिन का अभी अगर क्वारंटाइन करते हैं सरपंच साहब, तो हम रहने के लिए तैयार है सर। हमारा सरपंच साहब के जैसे तो कोई है भी नहीं। हमारा मोहल्ला पंचायत ने जो सुविधा हमको दी है, इसी शायद ही कोई दे पाएगा। हमारा मन बिल्कुल जाने का नहीं है। हम 18 जने हैं, 18 भी यहीं रहने के लिए तैयार है। अचानक से जो सेकंड वेव आया, उस समय ये होता डेथ रेट थी वो एकदम से हाई हो गई, लोगों को ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत पड़ी। मैंने देखा था सरकार को ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ी थी, तो जैसे गांव में वेल्डिंग करने वाले तो उनके पास सिलेंडर रहते जो वेल्डिंग और ये करते हैं। इन लोगों ने सभी ने दुकानें बंद कर करके अपने सिलेंडर सरकार को दे दिए, तो वहां से रिफिल हो के हॉस्पिटलों में जा रहे थे। रात दिन वो प्लांट चलता, उन्होंने सारा जो मेन कारोबार था उसको बंद करके सिर्फ ऑक्सीजन बनाने के लिए उसमें पूरी फैक्ट्री को लगा दी, और प्रशासन ने भी उसको मतलब एक से हायर कर लिया। जब ट्रीटमेंट होता था तो वो वार्ड के अंदर ही होता था, तो अलग से ICU खोलते। इमरजेंसी के अंदर हमने ये किसी देखी थी, जो बेड लगे हुए उनके नीचे फर्श पे सुला के उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। कोविड के दौरान जगह नहीं थी, एक बेड पे बॉडी पड़ी रहती थी और एक बेड पे आस में इलाज चलता, तो उनका ट्रीटमेंट करते थे डॉक्टर। सीरियस कंडीशन में जाते थे। उस टाइम एक चीज़ अलग थी, चाहे आप VIP हो, VVIP हो या नॉर्मल इंसान हो, ट्रीटमेंट तो आपको वैसा ही मिलेगा जैसे नॉर्मल इंसान को जैसे मिलता है। वो चीज़ें हमने कवर की और काफ़ी
अलग ही एक्सपीरियंस था, बता नहीं सकते। Azim Premji Foundation contributed on a large scale to address the immediate and basic needs, priority care, enhanced testing equipments, along with the supply of oxygen and ICU facilities provided to hospitals and PHCs across districts of Rajasthan. Countless noble heroes emerged that motivated the journalists to go out to the field and report. One such hero was Babbal, an ambulance driver who compassionately transported the departed to the cremation grounds and ensured they received dignified last rites. उस दौरान एक आदमी था तो बाबल, जो शमशान विकास समिति से जुड़ा हुआ था, तो वो एक मास्क लगाता था, जाता था बॉडी को लेके हॉस्पिटल से लेके इंसान के अंदर उसके पास खड़ा रहता था। हम लोग उसको देखते थे, ये भी तो इंसान है, ये भी काम कर रहा है उस दौरान, तो हम क्यों नहीं करें। उसको जब देखते थे तो हमारे अंदर से जो डर था वो क्लियर हो गया। यहाँ से कभी कोरोना लोग कहते थे भाई कोरोना चालू हो गया, अब कोई हाथ मत लगाओ बॉडी को, या किसी के टच मत हो, माउस हटाओ मत। तो मेरे को तो फोन आता था, उसी टाइम में गाड़ी लेके भाग जाता था। अरे हुआ एक मिनट, कोविड के दौरान इन्होंने करीब 150 के करीब 100 को यहाँ लेके आए और उनका अंतिम संस्कार किया। घर वाले ही हाथ नहीं लगा रहे थे। यहाँ से फ़ोन जरूर आता था हॉस्पिटल से कि कोरोना में वे गुजर गया है। वहाँ हम जाते थे तो बॉडी वो अपने बूचरी में पड़ी थी, तो उसमें ये पता नहीं चला था कि बॉडी किसकी है और कौन ले जाएगा, पहचान नहीं होती, क्योंकि वो पहले थैले में बॉडी पैक हो जाती थी। पैक होने के बाद में फिर वो हम जाते थे तो घर वाले बाहर जरूर आते ज़रूर थे कि यार हमको इसके अंतिम दर्शन करने दें। तो अंतिम दर्शन करने हैं तो आप चलो हमारे साथ और करो, तो वैसे हम नहीं करेंगे, तो आप नहीं करोगे, घर के वारिस नहीं करोगे, तो कौन कहते हो कि यार ये अब आप मेहरबानी करके आप कुछ करो, हम क्या करें बोलो। तो फिर अंतिम दर्शन करवाओ। फिर उस बॉडी को उनकी गली तक, उनके घर तक ले जाते थे, ले जाके उनके अंतिम दर्शन करवा के फूलों की माला वाला डलवा के फिर यहाँ शमशान लाते थे। शमशान ला के उसको जला के रीति रिवाज से वो तीसरे चौथे दिन कभी चलते तो आते कि इसको ठंडी करवानी है, चलो हमारे साथ। फिर पानी से ठंडी वंडी करवा के आते थे। तो पूरा दिन यहीं रहना पड़ता है। दिन को 10-10, 12-12 बॉडी थी। सुबह आते थे और वापस 9-10 बजे तक तो यही काम चालू था। उसी टाइम बॉडी डाल के और तुरंत ही ला के यहाँ शमशान घाट में जलाने की प्रयास करता था, ठीक है ना। ये पहले लकड़ी वकड़ी हम जमा देते थे, यहाँ बॉडी लाते थे, ऊपर रख देते, उसकी अंतिम संस्कार करते थे। बॉडी ज़्यादा आने लग गई, कंटिन्यू जैसे लकड़ी जमा देते थे। लकड़ी जमाते कम 8-10 जमा के रख देते थे। बॉडी आई, उठा के रखी, जलाई, दूसरी बॉडी आई, ला के जलाई, फिर आगे फिर वापिस जाना पड़ता था। वो लेने के लिए आते नहीं। अब कई टाइम से पड़ी थी आरती कोरोना की, अभी तक पड़ी हमारे अंदर शमशान विकास समिति का। ये अस्थियां कोरोना काल की है। मोक्ष धाम बाड़मेर में जो शव की अस्थियां रखी जाती है उसके लिए अलमारियों की व्यवस्था कर रखी है, जिसके अंदर अस्थियां रखी जाती है। काफी लोग उस टाइम भयभीत होने के कारण दाह संस्कार में वो अपन उपस्थित नहीं होते थे। शमशान विकास समिति और नगर परिषद के कार्मिकों द्वारा यहाँ शमशान में उनके शव को प्रोटोकॉल की पालना करते हुए शव को दाह संस्कार के लिए पीछे ग्राउंड में
व्यवस्था की गई थी। As we chronicle the story of Bubble in Badmer and his tremendous service to humanity, one is humbled. कोई इंसान ऐसा नहीं था ये कोरोना में मर जाएंगे कि कोई पानी नहीं पिलाता था, कोई व्हीकल पे बिठा के नहीं लाते थे कि आते यार पैदल आ रहा हूँ कई टाइम से, तो व्हीकल नहीं तो कहने की हिम्मत पड़ रही थी और नहीं उनकी बिठाने की हिम्मत पड़ रही थी। से गया बैंक पे मेरी मजदूरी लेने के लिए, तो गेट पे मुझे रोक दिया। मैंने कहा आप यहाँ ही खड़े रहो। मैं क्यों? तो क्या आपको तनख्वाह यहीं ला के दे देंगे, हम तुमको पहचानते हैं, साइन वैन की कोई ज़रूरत नहीं है, आप कोरोना ड्राइवर हो, आप गेट पे ही खड़े रहो। फिर घर जाते थे तो शाम की टाइम ना धो के जाना पड़ता है। तो बच्चे वगैरह कहते हैं कि सब दुनिया ही कह रही है कि ये कोरोना है, कोरोना, तुम उठ के भाग जाते हो और बराबर उसकी देखभाल नहीं रखते हो, नहाते थे होते टाइम पे नहीं हो। मैंने कहा अब देखो जो होगा तो देखा जाएगा, ज़िंदगी में एक बार मरना तो है ही, ठीक है ना। Look anywhere during the period of the pandemic and we will find a story of heroism. Where does heroism really begin and where does it end? Will we ever be able to do justice to all those unsung heroes?